हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईएस मूवीज़ में। जो लोग भी नए हैं इस चैनल पर अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए लोकी सीजन 1 का छठा एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, ये फाइनल एपिसोड होने वाला है दोस्तों। इसके पहले के सारे एपिसोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब तक आप सभी ने एपिसोड 6 को तो देख ही लिया होगा, तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि लोकी को प्रून करके शून्य में यानी कि वाइड में भेज दिया गया था, और उसके बाद सिल्वी भी लोकी को बचाने के लिए शून्य में पहुंच जाती है, जहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि समय के अंतिम छोर पे भी कोई है जो वहां से ये सब खेल खेल रहा है, लेकिन वहां पर कोई नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसकी रक्षा एलियट नाम का मॉन्स्टर कर रहा था और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। फिर भी लोकी और सिल्वी दोनों मिलकर एलियट को अपने वश में कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें लोकी के ओल्ड वर्जन को नहीं भूलना चाहिए, जिसने इसके लिए अपना सैक्रिफाइस दिया और इन दोनों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की। अब इसके बाद शुरू होता है आज का छठा एपिसोड, और इसके शुरू होते ही हमें अलग तरह की टाइमलाइन देखने को मिलती है, जिसमें से कई आवाजें सुनने को मिलती हैं, जिसमें नेल्सन मंडेला, मार्वल के कई सारे कैरेक्टर की आवाजें और बहुत कुछ सुनाई देता है। इन सबको सुनकर और देखकर तो लगता है कि हमें बिग बैंग से लेकर अब तक की सारी आवाजें सुनने को मिल रही हैं, और इसके साथ ही आप बहुत सारे यूनिवर्स को भी देख सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक समय रेखा जो कि शाश्वत समय रेखा होती है और इसकी कोई भी ब्रांच हमें नहीं दिखती। और इसके बाद हम लोकी और सिल्वी को देखते हैं। इनके सामने वही महल है जहां से हमें पता चलेगा कि कौन है टीवी के पीछे और कौन है वो जो ये सब खेल रच रहा है। और अब ये दोनों उस महल की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि इस महल का तो दरवाजा बंद है। इसको देखने के बाद सिल्वी थोड़ा घबरा जाती है और इसे तोड़कर अंदर घुसना चाहती है, लेकिन लोकी उसे शांत रहने के लिए कहता है, जिस पर सिल्वी कहती है कि तुम्हें क्या पता कि टीवी ने क्या किया है मेरे साथ। तुम्हारे पैदा होने से पहले से मैं टीवी से बचती फिर रही हूँ। इन लोगों ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और ये लोग अपनी बात कर ही रहे होते हैं कि उस महल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और उसके बाद जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं तो वहां पर इनकी मुलाकात होती है मिस मिनट से, जिसको देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। और मिस मिनट ने इन दोनों को यहाँ तक पहुँचने के लिए बधाई दी और कहती है कि मुझे उसने तुम्हारा स्वागत करने के लिए कहा है, जिस पर लोकी कहता है कि किसने कहा है तुम्हें हमारा स्वागत करने के लिए। मिस मिनट यहाँ पर कहती है कि उसका नाम है ही हू रिमेन्स। और अब इसके बाद मिस मिनट यहाँ पर इन दोनों को लालच देने की कोशिश करती है और कहती है कि आप लोग जैसी जिंदगी चाहो वैसी जिंदगी जी सकते हो, जिस भी टाइमलाइन में जीना चाहो, जैसे भी जीना चाहो, ये सब ही हू रिमेन्स पॉसिबल कर सकता है अगर तुम उसकी बातों को मानो तो। लेकिन मिस मिनट की इन बातों को ये दोनों जल्दी समझ जाते हैं और ये उसे कहते हैं कि यहाँ तक हम आए हैं तो सिर्फ उसे मारने के लिए। और इस बात को सुनते ही मिस मिनट वहां से गायब हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जज रेवोना को, और मिस मिनट भी वहां पर आ जाती है, जिस पर रेवोना उससे कहती है कि मैंने तुम्हें फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा था जिसमें टीवी की जानकारी थी, लेकिन मिस मिनट उसे दूसरी ही कोई फाइल पकड़ा देती है, जिस पर रेवोना कहती है कि ये गलत फाइल है। बट मिस मिनट ये कहकर बात को टाल देती है कि मुझे ऊपर से तो इसी फाइल को देने के लिए कहा गया है। और एक बार फिर से मिस मिनट वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद एक बार फिर से हम लोकी और सिल्वी को देखते हैं उस महल में, जहाँ पर ये धीरे धीरे महल के अंदर जा रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर टाइम कीपर्स की 3 मूर्तियां लगी थी, लेकिन एक चौथी मूर्ति भी होती है जो कि टूटी हुई थी, जिससे लगता है कि कोई चौथा भी है जो टीवी को अपने कब्जे में कर चुका है और उसने ही चौथी मूर्ति को तोड़ा है। इसके बाद एक दरवाजा खुलता है जिसके पीछे बैठा होता है ही हू रिमेन्स, जिसको देखकर ये दोनों लोग चौंक जाते हैं कि ये तो एक इंसान है। और अब ही हू रिमेन्स इनको बताता है कि इसके कई नाम हैं। कोई इसे ही हू रिमेन्स कहता है, कोई कॉन्करर कहता है, यानी कि ही हू रिमेन्स ही कैंग द कॉन्करर है। अब इन दोनों से ये कहता है कि चलो मेरे ऑफिस में चलकर हम बात करते हैं। और ये तीनों एक लिफ्ट में जाते हैं, जहाँ लिफ्ट के अंदर सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मार नहीं पाती। और ही हू रिमेन्स यहाँ हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी ये सब चालें मुझ पर नहीं चलने वाली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टीवी में रेवोना अपना सामान पैक कर रही होती, तभी यहाँ मोबियस आ जाता है और कहता है कि मुझे देखने के बाद तुम तो बहुत ही ज्यादा निराश हो गई होगी। फिर रेवोना मोबियस से अपने किए की माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने सब जानबूझकर नहीं किया, ये सब एक बड़े मकसद के लिए था।
इस बात को सुनकर मोबियस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने पीठ में छुरा घोंपने वाला काम किया है, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था। और उसके बाद हमारे सामने 2018 का सीन दिखता है। लोकेशन होती है ओहायो, जहाँ पर हंटर B-15 को भागते हुए हम देखते हैं, जिसके पीछे कुछ मिनटमैन पड़े होते हैं। इसके बाद हंटर B-15 एक स्कूल में चली जाती है और जैसे एक मिनटमैन उसे पकड़ने के लिए यहाँ आता है, तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि टीवीए की जज रेवोना आ जाती है। जिसके बाद वो मिनटमैन हैरान हो जाता है और कहता है कि जज रेवोना यहाँ कैसे। तब B-15 कहती है कि टीवीए की यही असल सच्चाई है। और अब मिनटमैन भी समझ जाता है कि टीवीए ने हमेशा से ही इन सबको झूठ बताया है, कि टीवीए ने इन सबको बनाया है। ये सब लोग भी कभी न कभी इंसान ही थे। अब अगले सीन में हम ही हू रिमेन्स को देखते हैं, जो कि इन दोनों से अपने ऑफिस में बात कर रहा होता है। और बातों ही बातों में सिल्वी एक बार फिर से उस पर हमला करने की नाकाम कोशिश करती है और इस बार भी ही हू रिमेन्स से बच जाता है और हंसने लगता है और कहता है कि मैं हर बार कैसे बच जाता हूँ तुम्हें पता है, क्योंकि मैं तुम्हारा हर कदम जानता हूँ। मैं सालों से यही सब कर रहा हूँ, ये सब मैंने ही लिखा हुआ है। और तुम दोनों समझ रहे हो कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो? नहीं, तुमको यहाँ तक मैंने ही आने दिया है। और इतना कहने के बाद वो इस बात का प्रूफ भी देता है कि जिस पर वो हर बात लिखी होती है, जो कुछ हुई है या होने वाली है। और इन सब को देखने के बाद ये दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन ये दोनों इन सब बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये इन दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाएगा। और अब ही हू रिमेन्स इस बात को जानता है कि सिल्वी को अब उस पर भरोसा होने लगा है, इसीलिए वो सिल्वी को लोकी के खिलाफ भड़काने लगता है। अब हम अगले सीन में रेवोना और मोबियस के बीच बातचीत हो रही है देखते हैं और ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे होते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। और मोबियस यहाँ पर जज रेवोना को प्रून करने की कोशिश करता है और तभी जज रेवोना उससे उसकी स्टिक छीन लेती है और वो टाइम पैड को ऑन करके वहाँ से कहीं चली जाती है। मोबियस यहाँ पर उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो जवाब में रेवोना कहती है कि आज़ादी की तलाश में। अब यहाँ ऑफिस में ही हू रिमेन्स से सिल्वी पूछती है कि तुम किस चीज़ से डरते हो, तब वो कहता है कि मैं अपने आप से ही डरता हूँ। और यहाँ पर वो इन दोनों को अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि वो 31st सेंचुरी से आया है, जहाँ पर वो बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक था और उसे मल्टीवर्स के बारे में पता चल चुका था कि अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स भी होते हैं। उसके बाद उसके जितने भी अलग अलग वर्जन थे, यानी कि वेरिएंट से ही हू रिमेन्स के, वो सब एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी सारी जानकारी एक दूसरे को वो लोग शेयर करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ वर्जन ऐसे भी थे जो कि गलत थे, यानी कि उनका मकसद गलत था और उनके अंदर अच्छाई नहीं थी। और इन्हीं अलग अलग वर्जन्स के बीच में एक दूसरे में लड़ाई शुरू हो गई और यहीं से मल्टीवर्स की शुरुआत हुई, जो कि हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था। अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, अभी क्लिक करके उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। फिर सिल्वी कहती है कि टाइम कीपर्स ने उसके बाद इस वार को खत्म किया शाश्वत समय रेखा बनाकर, लेकिन ही हू रिमेन्स कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ वो कहता है कि मेरा एक वर्जन था, उसको मैंने अलॉयथ बनाया और उसने इस मल्टीवर्स की वार को रोका। उसके बाद फिर ही हू रिमेन्स ने एक सेकेंड टाइमलाइन बनाई और उसका ध्यान रखने के लिए उसने टीवी को बनाया। उसके बाद ही हू रिमेन्स कहता है कि मेरे जो बाकी के वर्जन्स हैं वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और बुरे हैं, मैं तो फिर भी बहुत अच्छा हूँ। और अगर मेरी जगह बाकी के वर्जन्स में से कोई भी होता तो उन्होंने अब तक न जाने कितनी तबाही मचा दी होती। अब वो यहाँ पर इन लोगों को 2 ऑप्शन देता है। पहला ये कि तुम दोनों मुझे मारकर मेरे बाकी के वर्जन से लड़ो, या फिर ये कि तुम लोग मुझसे टीवी का कंट्रोल ले लो। लेकिन लोकी कहता है कि तुम इतना बड़ा पद ऐसे ही क्यों देना चाहते हो, जो सबको कंट्रोल कर सकता है वो ऐसे ही तो कुछ भी नहीं छोड़ सकता। फिर ही हू रिमेन्स कहता है कि मैं इसको इसलिए छोड़ना चाहता हूँ कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और कई करोड़ों सालों से यहाँ पर काम किए जा रहा हूँ और बोर हो चुका हूँ इन सब से। मुझे किसी जवान और जोशीले की तलाश है और तुम दोनों इसके लिए परफेक्ट हो, यानी कि लोकी और सिल्वी। लेकिन सिल्वी फिर कहती है कि तुमने लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया, तुम रक्षक नहीं हो और बहुत कुछ। लेकिन यहाँ पर ही हू रिमेन्स कहता है कि हम सब यहाँ खलनायक हैं, तुमने भी गलत काम किया है कभी ना कभी, लोकी ने भी गलत काम किया है, मैंने भी कुछ ना कुछ गलत किया है, लेकिन ये सब जरूरी था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ही हू रिमेन्स के पीछे से बादल गड़गड़ा रहे होते हैं और अब ही हू रिमेन्स चुप हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, हमने अब तक जो भी बात की है वो सब भूल जाओ और अब इसके आगे क्या होने वाला है उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं बस इतना ही जानता हूँ, अब आगे या तो तुम मुझे मार दो या फिर यहाँ की जिम्मेदारी ले लो। ही हू रिमेन्स यहाँ अपने हाथ की एक डिवाइस की तरफ देखता है और कहता है कि सच बोलकर काफी अच्छा लगा। लेकिन फिर एक बार सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने की कोशिश करती है, पर लोकी सिल्वी को रोक लेता है और
वो बार बार उससे मारने का प्रयास करती, पर हर बार लोकी उसे रोक देता है और कहता है कि सोचो, अगर ये सब सच हुआ जो उसने हमें बताया है तो, और हमने उसे मार दिया तो उसके बाद क्या होगा, उसकी जगह कोई ना कोई तो लेगा ही। अब सिल्वी को लगता है कि लोकी उसकी जगह पर बैठना चाहता है, इसलिए उसे बार बार रोक रहा है और अब वो लोकी से ही बहसबाजी करने लगती है। लेकिन लोकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन सिल्वी को लोकी पर अब भरोसा नहीं हो रहा था और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर कई बार सिल्वी ही हू रिमेन्स पर वार करती है, लेकिन लोकी हर बार बीच में आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्वी उसे अपने दर्द का एहसास कराती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच एक किसिंग सीन है और इसके जस्ट बाद सिल्वी लोकी को टाइम पैड से वापस टीवी में भेज देती है और यहाँ सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार डालती है और वो मरने से पहले कहता है कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा। लेकिन इसके बाद 700 समय रेखा टूट जाती है और उसमें कई सारी शाखाएं बन चुकी हैं। लोकी बैठकर रोता है और फिर वो मोबियस और हंटर B-15 की तरफ बढ़ता है और उन्हें जो हुआ उसकी जानकारी देता है। लोकी उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मोबियस लोकी को पहचान ही नहीं पा रहा है और अब लोकी देखता है कि टीवी का ऑफिस जिसमें पहले टाइम कीपर्स की मूर्तियां लगी हुई थी, वहां पर अब ही हू रिमेन्स की मूर्ति लगी है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के क्रेडिट सीन में आपको लोकी के सीजन 2 के आने की घोषणा की गई है और यहाँ से सीजन 1 समाप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा यह हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नए लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।